हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, बट अभी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पर जो भी करवाऊंगा सारे लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अभी सीपीओ 2024 का एग्जाम होना है, तो आप मान के चलिए जो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे वो आपके लिए रामबाण रहेंगे। ठीक है, तो सीपीओ 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, मैं उनको सबको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। हालांकि मैं कई सारे चैप्टर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आज के इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस आपसे सीपीओ 2023 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। और हाँ, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक की जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही थी उसको हम डेफिनेटली कंटिन्यू रखेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, पहले मैं सीपीओ 2024 के लिए पहला लेक्चर डाल रहा हूं, बाकी रेगुलर बेसिस पर आपको दोनों ये सीरीज के लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि किसी कारणवश मैं बाहर गया हुआ था और मैं लेक्चर प्रोवाइड करने में अनेबल था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन आइटम विद ए मार्क प्राइस ऑफ 3800 रुपए का मार्क प्राइस है, जिसको 3496 रुपए में बेचा गया है आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ वाई। अब कह रहा वाई की वैल्यू बताइए, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया गया है। आप मुझे बताइए 3800 रुपए की चीज आप 3496 में बेच रहे हो, या तो आप इनका रेशियो ले लो, नहीं तो डाटा आसान है तो आप डायरेक्ट देखिए एमआरपी में से जितने में बेचा है उतने को घटा दे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का दिया है, देखिए डिस्काउंट दिया है 3400 में, 3800 में से 3400 जाएंगे तो 400 में से 96 और घटा दीजिए, यानी कि 304 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 304 का डिस्काउंट कितने पर भी, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, यानी कि 3800 पर। ठीक है, आप इतना लिख के छोड़ सकते हो क्योंकि गुना में 100 करोगे तो 2 जीरो से कटी जाएंगी, फिर भी मैं लिख देता हूं तो 100 पर कितना। तो ये आपकी डिस्काउंट यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, और 2 से काट लीजिए, 13 से कटेगा क्या, 13 दूनी 26, 4 नहीं, 2 से काटिए तो ये बनेगा आपका 152 और नीचे बनेगा आपका ये आपका आ जाएगा 19। तो 19 अट्ठे 152 होता है, ये कट रहा था, यानी कि आपका डिस्काउंट आएगा 8%। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 70% एंड देन allows a scheme discount of 5% and 20% on the marked price. If the price is paid in cash, an additional discount of 20% is allowed. Then what is the gain percentage? देखिए मैं मान लेता हूं प्राइस या कहिए आप सीपी उस आइटम का 100। ठीक है, अब कह रहा है कि उसको 5% और 20% के दो डिस्काउंट दिए गए हैं, और कह रहा है उससे पहले देखिए मार्क प्राइस 70% ज्यादा मार्क किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमआरपी हो जाएगा आपका 100 से 70 ज्यादा, यानी कि 170। अब इस पर देखिए, क्योंकि भाई दो डिस्काउंट आपके 20% और 5% के, चाहे आप 20% पहले दे लीजिए या 5%, इसमें दो डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं इसका 20% निकालू, 10%, 17 17 दूनी 34, तो 34 का डिस्काउंट दिया है पहले। ठीक है भाई, 170 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 140, 40 में से 4 जाएगा तो 136 बचेगा। अब इस 136 में से 5% का डिस्काउंट और दिया है, तो इसका 10% तो हो जाएगा भाई 13.6। ठीक है, और इसका भी आधा कितना हो जाएगा, ये होगा 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 6.8। तो मैं कह सकता हूं कि इसका 5% 6.8 का डिस्काउंट और दिया है। ठीक है, अब 36 में से 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 136 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 130, और 0.8 जाएगा तो यानी कि 129.2। ठीक है दोस्तों, ये डिस्काउंट दिया है। अब कह रहा है वो पैसा कैश में पे करता है, उसके बाद उसको 20% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा 12.92। ठीक है, इधर देखिए 12.92, और इसका भी डबल, क्योंकि 20% दिया जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 12 दूनी 24 और 1 25, 25.84 का डिस्काउंट और दे दिया। ठीक है, 25.84 का। तो देखिए भाई
अगर मैं यहाँ 0 मान लेता हूं तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा तो 3, ठीक। और आपका 128 में से 25 जाएगा तो 3, और 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 3.36% आपका आंसर होगा दोस्तों। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 3.36। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, एन आइटम विद ए मार्क प्राइस ऑफ 1940 का मार्क प्राइस था, उसको 15% के डिस्काउंट पर बेचा गया। कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई 1940 उसका एमआरपी था और उस पर डिस्काउंट दिया 15% का। 15% का मतलब होता है आपका 3/20। अब 20 में से अगर 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में है? आप कहेंगे 17/20 में, तो आप इसका 17/20 निकाल दीजिए बस। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई ये तो आप आपस में कट ही जाएगा 20 से, ये 1940 आपका आंसर होगा, 17 का मल्टीपल होगा। आप चार ऑप्शन या तो 17 का मल्टीपल चेक कीजिए, या फिर आप देखिए डाटा आसान है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 0 से 0 और 2 से कटेगा ये आपका 97 टाइम्स। अब देखिए 17 सत्ते 119, यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा, ये पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। 17 सत्ते 119 हासिल 11, 17 नंबर 153 और 11 164, तो 1649 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आप अपनी कंफर्मेशन के लिए आप चेक कर लीजिए 17 का मल्टीपल है क्या। देखिए 17 नंबर 153, 11 बचेगा, 17 सत्ते 119 डेफिनेटली ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य मेरा कितना है 100, तो कह रहा है एमआरपी कितना है। भाई देखिए ये चीजें लिखने की नहीं है, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करोगे। भाई 75% ज्यादा है सीपी से एमआरपी, तो 175। अब कह रहा है इस पर 40% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब 40% का मतलब होता है आपका 2/5। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन। तो 5 पर आपने 2 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में? 3/5 में। तो आप करिए क्या, इसका 3/5 निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका एसपी आ जाएगा। ठीक है, इसका 3/5 निकालिए तो आपका आ जाएगा एसपी। ठीक, तो 5 से कटेगा ये 35 बार, और 35 दिया 105। ठीक है दोस्तों, तो भाई 100 रुपए की चीज आपने 105 में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5% का, क्योंकि परसेंटेज आप 100 पे ही निकालते हो, बेस आपका 100 है सीपी, तो 5% आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्राइस ऑफ ए ट्रेड मिल इज मार्क्ड ₹1250, मार्क किया गया है। एक शॉपकीपर अर्न से प्रॉफिट ऑफ 14% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 14% ऑन दी मार्केट प्राइस, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस नियरेस्ट टू दी रुपी ऑफ द ट्रेड मिल। देखिए भाई एक शॉपकीपर ने 14% का प्रॉफिट कमाया, कब? जब उसने 14% का डिस्काउंट दिया था। तो भाई जब आपको प्रॉफिट और ये डिस्काउंट दिया हो, तो आप एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है उसको आप एमआरपी के नीचे लिखिए। 14% का प्रॉफिट है तो 114 लिख दीजिए, और 14% का डिस्काउंट है तो आप इसके नीचे डिस्काउंट देके 86 लिख दीजिए सीपी के नीचे और इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। भाई 2 से काटिए पहले, 2 से 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, और 2 से काटेंगे तो 43। ठीक, अब देखिए आपको गिवन है मार्केट प्राइस कितना गिवन है भाई? 1250। तो मैं कह सकता हूं कि 57 की वैल्यू 1250 है। आपको पूछा है सीपी, तो 43 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इधर मैं सॉल्व कर देता हूं। 1250 वैल्यू है आपकी 57 की, और आपको निकालनी है 43 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कुछ कट तो रहा नहीं है, नियरेस्ट में आपको आंसर निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो पहले 1250 और 43 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, 3 0 3 पंजे 15, और 12 36 और 1 37। ठीक, और 4 से करिए। देखिए 1250 का डबल 2500, 2500 का डबल 5000, तो डायरेक्ट 5000 लिख दीजिए। ठीक है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगी आपकी 5 7
3, 53,750, 53,750 और इसको भाग देना है आपको 57 से। तो देखिए भाई डेफिनेटली ये 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 बार। आप जल्दी से 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 7 63 हासिल का 6, 9 5 45 और 6 51, 513 बचता है और यहां 537 है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि 9 से जो देखिए अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछा है तो आपको कुछ नहीं लेना, 9 से जो शुरुआत है वो आंसर होगा, 943 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर allows a discount of 15% on an article and still makes a profit of 20%. If the shopkeeper pay for article whose market price is ₹7200 यानी कि 7200 है, उसने कितने पे किए ये पूछा, यानी कि सीपी पूछा। मैंने अभी बताया आपको, जब आपको एमआरपी यानी कि प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो तो आप एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए। अब डिस्काउंट है उसको सीपी के नीचे लिखिए 15% का डिस्काउंट, और तो आपका 85% परसेंटेज छोड़िए क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूं, और प्रॉफिट यानी कि ये हो जाएगा 120, ठीक। अब आप इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो कितना बन जाएगा भाई, 5 से काटेंगे 24 पंजे 120 और 5 से काटेंगे तो 17 पंजे 85। अब आप देखिए आपको एमआरपी की वैल्यू गिवन है, ठीक, एमआरपी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 7200, तो मैं कह सकता हूं कि 24 की वैल्यू आपको 7200 गिवन है। कितने गुना है, 24 × 72 300 गुना, ठीक है। तो इसकी भी आप गुना करोगे 300 टाइम्स तो बन जाएगा आपका 17 × 5100। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। लगभग पिछले जैसा क्वेश्चन था उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा राखी परचेज ए बास्केट, ए वॉलेट, ए बेल्ट, ठीक है, उसने एक बास्केट, एक वॉलेट और एक बेल्ट खरीदी, ठीक है। शी गॉट डिस्काउंट ऑफ 5%, 8% एंड 10% ऑन दी बास्केट, वॉलेट एंड बेल्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने बास्केट, फिर क्या है वॉलेट, और फिर है आपकी बेल्ट, ठीक है जी। और देखिए ऑन देयर रेस्पेक्टिव मार्केट प्राइस, उनके मार्केट प्राइस कितने कितने हैं, 80, 150 और 350। तो ये 80, 150 और 350 ये क्या है, इनकी एमआरपी जो उन पे मार्क की गई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट डिड सी पे इन टोटल। तो देखिए भाई यहां देखिए उसने यहां 5% का डिस्काउंट मिला है उसको, इसका 80 का 5%, देखिए मैं इधर लिख देता हूं एक बार, 5%, 10% 8 हो जाएगा, 5% 4, तो 4 का डिस्काउंट मिला है, तो बास्केट के वो कितने पे करेगा 76, ठीक है। यहां देखिए उसको 8% का डिस्काउंट दिया है इस पर, 8% का, ठीक है, तो इसका 1% हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो 15 × 120 तो यानी कि 12 का डिस्काउंट दिया है, तो यहां कितने पे करेगा वो, राखी कितने पे करेगी 138, ठीक है। और 350 में 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यानी कि 35 का डिस्काउंट यहां दिया, तो यहां बचेगा उसका 315। तो वो कुल मिला के उसने कितने पे किए हैं, तीनों को जोड़ दीजिए भाई, ठीक है। 8 5 13, 13 और 6 19 भाई, 8 5 13, 13 और 6 19। अब 31 और 13 44, 44 और 7 51 और 1 52, 529 पे करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा आफ्टर डिड्यूसिंग ए कमीशन ऑफ 20% ए डीवीडी सेट कॉस्ट ₹9880, मार्क प्राइस बताइए। भाई 20% का डिस्काउंट दिया तब उसकी कॉस्ट 9880 थी, तो मैं कह सकता हूं कि जो 9080 सॉरी, ठीक है, 9080 जो वैल्यू है 20% के डिस्काउंट के बाद, यानी कि 80% की वैल्यू, और आपको मार्क प्राइस निकालना है 100% की वैल्यू, ठीक है। ये एमआरपी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए, 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 से काटिए पहले, 4 दूनी 8 और 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 2 से काट लीजिए इसको, कितनी बार 50 बार, ठीक है। गुना करिए, 0 5 सत्ते 35, 3 22 पंजे 110 और 3 113, 11350 आपका आंसर होगा दोस्तों, 11350 ऑप्शन डी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 30%, देन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट 450 सीपी गिवन है। देखिए मैंने अभी बताया आपको, जब आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन हो तो आप एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है। अब डिस्काउंट आप सीपी के नीचे लिखेंगे 10% का डिस्काउंट, तो यानी कि 90, और यहां 30% का प्रॉफिट, तो कितना 130, ठीक। दोनों का आप रेशियो लेंगे तो 10 से 10 कट जाएगी। आप देखिए आपसे मार्क प्राइस पूछा है और आपको कॉस्ट गिवन है, सीपी गिवन है 450, तो सीपी यानी 9 की वैल्यू आपको गिवन है 450, कितने गुना है 50 गुना, तो 13 पंजे 65, 650 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है 650, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ऑन एन आइटम देयर इज ए 18% डिस्काउंट ऑन दी मार्केट प्राइस ऑफ 26,000, ठीक है। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन्स डिस्काउंट द आइटम इज सोल्ड 16,000, हाउ मच वाज सीजन्स डिस्काउंट, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेज, ठीक है। तो देखिए भाई उसका एमआरपी कितना था शुरुआत में 26,000, ठीक है। उसको 18% का डिस्काउंट दिया गया, 18% का, इसका 18% का भाई 1% तो 260 हो जाएगा, 260 इंटू में 18, 18 0, 18 6 108, 10 18 दूनी 36 और 10 46, 4680 का डिस्काउंट उसको शुरुआत में दे दिया गया, ठीक है। तो कितना बचा भाई, इसको घटाइए 20, ठीक है। 9 में से 6 गए तो 3, 25 में से 4 गए तो 21,320 का उसने शुरुआत में बेचा, ठीक है। अब सीजन की वजह से वो बेच रहा था इतने में, तो सीजन की वजह से उसको 16,000 का एडिशनल डिस्काउंट दिया गया, तो सॉरी 16,000 में बेचा गया कुछ डिस्काउंट देके। अब वो डिस्काउंट कितना दिया गया भाई, ये तो उसके लिए दोबारा में एमआरपी यही इतना, ठीक है। तो 16,000 में बेचा है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए आप, ठीक। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो 10 से 10, 4 से काट लीजिए, ठीक है। नहीं आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 4 पंजे 20, ठीक है, बचा 1, 4 तिया 12 है और 4 तिया 12 है, ठीक। और यहां 4 चौक 16, 0 0, ठीक। अब देखिए 533 में से 400 का बेचा है, आप इस तरीके से समझिए कि ये एमआरपी है और ये एसपी है, आपको डिस्काउंट निकालना है। तो 133 का डिस्काउंट दिया है डेफिनेटली, तो डिस्काउंट दिया है भाई 133 का, कितने पर दिया है भाई, ऑब्वियसली 533 पर, और 100 पर कितना, ठीक। अब आप देखिए आपको ये सॉल्व करना है। देखिए यहां है, आप इसका डबल भी करोगे तो कितना बन जाएगा 1066, ठीक है। तो 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो 3 बार ऑप्शन आपका कट जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए 2 बार करेंगे तो 1066, 1066 आप घटाएंगे इसमें से, तो 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4, और आपका 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ 12 में से 10 जाएगा तो 2, ठीक। फिर उतारोगे आप इस 0 को, ठीक। अब आप देखोगे तो 5 पंजे 25, तो ज्यादा हो जाएगा, डेफिनेटली 4 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 4 पंजे 20 और 1 21, 40 में से 32 जाएगा तो 8, इधर ही लिख देता हूं, ठीक है। और आपका 26 में से 21 जाएगा तो 5, और फिर आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे। अब मेन चीज है कि जाएगा कितनी बार, तो 5 नाम 45, तो यहां देखिए 24 के बाद एक 6 है एक 9 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि 24.95%, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। देखिए आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, रमेश गिव्स 15% एडिशनल डिस्काउंट अलोंग विद ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए सोफा सेट, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सोफा सेट इज 12,750, देन फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सोफा सेट। देखिए भाई मैंने मान लिया मार्केट प्राइस का जो, वो सोफा सेट का जो मार्केट प्राइस था वो 100 था, ठीक है। उसने 15% के
15% का एडिशनल डिस्काउंट दिया 25% के डिस्काउंट के बाद। भाई जब इसने यहां 25% का डिस्काउंट दे दिया तो यानी 25 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 75 में। फिर इस 75 पर उसने 15% का डिस्काउंट और दे दिया, ठीक है। तो भाई आप ऐसे समझिए 75% का डिस्काउंट दिया है तो 15% का डिस्काउंट देता, बेचा कितने में भाई, 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है। 15% का 3/20 तो बेचा कितने में है, 17/20 में, ठीक। तो इसका आप 17/20 निकालिए, ठीक। तो भाई 17 पंजे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो भाई इसका 10% तो हो जाएगा, 75 का 10% हो जाएगा 7.5, और फिर इसका आधा 5% और, तो यानी कि 75 का आधा 37.5 होता है, तो यानी कि 3.75। तो इतने का डिस्काउंट दिया है, 5 7 5 12, यानी कि 11.25 का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 75 में से 11 जाएगा तो 64, तो यानी कि 63.75 फाइनली इतने में बेचा है। ये आ गया एसपी। इसकी वैल्यू गिवन है आपको ये वाली, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 12,750 जो वैल्यू है वो 63.75 की है। 75 पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 100 आपसे पूछिए, एमआरपी, एमआरपी आपके 100, ये इस 100 की वैल्यू, ये 100 है, पॉइंट हटा के ये 100 है एमआरपी, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका एमआरपी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 25 से ही काट लीजिए, तो देखिए कितनी बार कटेगा 25 से, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 13, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, और यहां 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 0। अब ये डेफिनेटली क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है तो 17 से जाएगा, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, और यहां 17 थी 51 और 0, और 15 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 20,000, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ए शॉपकीपर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 50% एंड ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। भाई मान लेते हैं किसी आइटम का सीपी 100 था, उसने पहले 50% बढ़ा दिया, तो यानी कि एमआरपी उसने मार्क कर दिया कितना, 150, ठीक है। अब कह रहा है उस पे से उसने 40% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 40% कितना हो जाएगा इसका, 15 चौका 60, 60 का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो आपका बचेगा कितना, 90। तो आप देख सकते हो कि भाई 100 रुपए की चीज उसने 90 में बेची है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है, ये एसपी आ गया ना, तो 10% का डिस्काउंट दिया है उसने, यही पूछा है आपसे। सॉरी भाई, 100 रुपए की चीज उसने 90 में बेची है तो उसको लॉस हुआ है ऑब्वियसली कितने का, 10% का, ठीक। यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एन आइटम विद ए मार्क प्राइस ऑफ जेड वाज सोल्ड ₹4,6622 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 12%, वट वाज द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि मार्क प्राइस कितना था। भाई मार्क प्राइस पर उसने 12% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 88% में, और बेचने की वैल्यू कितनी है, सेलिंग प्राइस कितना है, 6622। तो मैं कह सकता हूं कि 6622 है, ये 88% की वैल्यू है, और आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी जेड क्या है, मार्क प्राइस, तो ये जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 22 चौक 88, 22 तिया 66, 0, 22 एकम 22, और 4 से काटोगे 25 बार, तो आपका बनेगा 25 एकम 25, और 25 थी 75, 7525 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% एंड एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 28% इज अलाउड ऑन कैश पेमेंट इफ द रामेंद्र परचेज द आर्टिकल बाय पेइंग ₹10,800 इन कैश, कैश में दिए हैं उसने, तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, बट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। देखिए भाई कह रहा है ये, भाई मान लेते हैं उसका एमआरपी 100 था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई
पहले तो उसने 25% का डिस्काउंट दिया और फिर एडिशनल डिस्काउंट दिया 28% का। हम ये तो पता चल गया कि भाई दोनों डिस्काउंट दिए, तो चाहे आप पहले इस डिस्काउंट को दे लो चाहे इसको दे लो। अपनी आसानी के लिए मैं पहले इस 28% को डिस्काउंट दे देता हूं। भाई जब उसने 28% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 72 में। ठीक है, अब कह रहा है 25% का और एडिशनल। अब मुझे इसका 1/4 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका 25% 1/4 कितना हो जाएगा? 36 का आधा 18। ठीक है, तो उसने 18 का डिस्काउंट और दे दिया, तो कितना बचा आपका? 54। ठीक है, अब कह रहा है रामेंद्र परचेज द आर्टिकल बाय पेइंग रुपए इतना, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 54 की वैल्यू 10,800 है। इस 54 की वैल्यू कितनी है? 10,800। ठीक, कितने गुना है भाई? 54 दूनी 108, तो यानी कि 200 गुना है। तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू 200 गुना कितनी हो जाएगी? 20,000। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेज ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट्स ऑफ 10% 7% इज ₹6। सेलिंग प्राइसेज, तो देखिए भाई सेलिंग प्राइस कितने कितने हो गए? 110% और 107%। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ कितना हुआ? 3%। 3% की वैल्यू आपको गिवन है 6। ठीक, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो यानी कि ये कितने गुना है भाई? 2 गुना। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 गुना, यानी कि आपका 200। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, सुखवीर ने, या फिर इधर समझिए, सुखवीर परचेज्ड सम पेरिशेबल आइटम्स फॉर सेल बट 30% ऑफ द पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह। ठीक है, पेरिशेबल आइटम्स फॉर सेल बट 30% ऑफ दोज आइटम्स कुड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बैड, यानी कि खराब हो गई 30% उसमें से। ठीक है, मान लेता हूं भाई उसने 100 आइटम खरीदे या 100 रुपए के आइटम खरीदे, उसमें से 30% खराब हो गए। ठीक है, तो बचे कितने उसके पास? 70। ठीक है, अब क्या कह रहा है, however सुखवीर मैनेज टू सेल द रेस्ट ऑफ द आइटम्स एट ए प्राइस दैट ही हेल्प्ड हिम टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 19%। फिर भी उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 19% हुआ खराब होने के बाद भी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल प्रॉफिट तो भाई जितने रुपए उसने पे करे थे उसी पर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उसका जो उसने बेचा कितने में? 100 रुपए की चीज 119 में बेची है, तभी उसको ओवरऑल 19% का प्रॉफिट होगा। व्हाट परसेंटेज above the cost price of the each item purchased by Sukhbir did he sell of the items, so items that did not go bad, जो खराब नहीं हुआ उसने, उसको कॉस्ट प्राइस पर यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखिए भाई 70 रुपए की चीज उसने 119 में बेची है, तो यहां से कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? अगर मैं दोनों का रेशियो लूं 7 से तो 10 बार और 7 से 17 बार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 10 रुपए की चीज उसने 17 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 7 का। 1/10 10% होता है, तो प्रॉफिट होगा उसका 1/10 10% होता है, तो 7/10 70%। ये आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा मयूर एक घड़ी को 7% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इस घड़ी को 1329 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 57% का लाभ होता। देखिए दोनों जगह लाभ लाभ है। ठीक है, तो मैं इनका डिफरेंस लूंगा, 57 में से 7 जाएगा तो 50%, और 50% की वैल्यू आपको गिवन है 1329। ठीक है, तो कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य बता दीजिए भाई। क्रय मूल्य यानी कि 100%, 100% यानी कि इसका डबल। ठीक है, तो भाई इसका भी आप डबल कर दीजिए। 1329 का मतलब 2658 आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 25% लेस वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? देखिए ये क्वेश्चन
आसान, दिखने में आसान होते हैं, बट इनके पीछे आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, तब ये आसान है। कह रहा है उसने 10% के लॉस पर बेचा, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 10 रुपए की चीज को उसने 9 में बेचा है। ठीक है जी। कह रहा है बट वो उस गलत बाट का इस्तेमाल इस्तेमाल करता है, यानी कि गलत वेट का इस्तेमाल कर सकता है, ये कह सकते हो। पर वो 25% लेस तोलता है। 25% लेस का मतलब क्या है दोस्तों? 1/4। 25% का मतलब यानी कि 4 में से वो एक कम तोलता है, यानी कि 4 की जगह पर वो 3 ही देता है, एक का फायदा कमाता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इस चीज को उल्टा, कि वो 3 रुपए की चीज को 4 में देता है, तब भी एक का फायदा कमा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 रुपए की चीज को वो 4 में देता है। ठीक है, बस ये लॉजिक था इसके पीछे। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। भाई 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, आपको पता है क्रॉस में काट सकते हो, और 3 तिया 9। अब देखिए यहां आप निकालोगे टोटल तो यहाँ 5 ही आएगा, और यहां निकालोगे तो 3 दूनी 6। अब आप ये कह सकते हो कि भाई वो 5 रुपए की चीज को 6 में बेच रहा है, उस आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट कितने पर? 5 पर, और 1/5 का मतलब होता है परसेंटेज में 20%। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए वेंडर मार्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल 5670 आफ्टर एडिंग 35% प्रॉफिट टू इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है। कह रहा है सिंस दिस सेल वाज वेरी लो एट दिस प्राइस, भाई जो इसने प्राइस लेवल कर दिया, मार्क कर दिया, उस पर उसकी जो सेल हुई वो बहुत कम हुई। कह रहा है ही डिसाइडेड टू सेल द टेबल विद 12% प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। देखिए भाई उसने 100 रुपए की चीज 135 मार्क कर दी, और एक्चुअल में ए वेंडर मार्क दी सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल 5670, और यहां 135। मैं कह सकता हूं कि जो ये 5670 है ये 135% की वैल्यू है। बट वो तो कह रहा है भाई जो उसकी सेल कम हुई है उसकी वजह से वो केवल 12% प्रॉफिट चाह रहा है, तो यानी कि वो 112% में ही बेचना चाह रहा है। ये आपको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, इसको सॉल्व करिए भाई। आप कितने से काटोगे भाई? चलिए 5 से ही काट लीजिए पहले। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 9 से काट लीजिए। ठीक है, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 9 छिंग 54, और 9 से काटोगे तो 9 तिया 27। ठीक, और फिर 3 से काट लीजिए इसको। 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप इसकी गुना करिए। 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेज इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, यूजिंग ए फॉल्टी वेइंग मशीन शॉपकीपर इज एबल टू अर्न 25% प्रॉफिट। कह रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फॉल्टी मशीन शोज मोर वेट एज कंपेयर टू द एक्चुअल वेट, राउंड ऑफ में बताना है। ठीक है, देखिए भाई 12% का मतलब होता है आपका 3/25। ठीक है, तो भाई अगर उसका सेलिंग प्राइस 25 था तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 3 कम 22। ठीक है, तो यानी कि सीपी कितना है? 22। तो मैं कह सकता हूं कि वो 22 रुपए की चीज को 25 में बेच रहा है। ठीक, बट कह रहा है फॉल्टी वेइंग मशीन की वजह से उसको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहां कह सकता हूं उसका ओवरऑल प्रॉफिट निकालूं, 25% का मतलब 1/4, तो यानी 4 रुपए की चीज वो 5 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है वो फॉल्टी मशीन कितना ज्यादा शो कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ए की जगह पर वो बी शो कर रही है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर मैं आपको इधर सॉल्व करके बता दूं तो कितना बन जाएगा, देखिए ध्यान से। तो ये बनेगा आपका 22 से अपॉन में 25 भी बराबर 4/5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, और 2 से 11 बार। तो यहां से ए और बी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10, और ये 11। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां देखोगे भाई 10 की वस्तु को वो 11 शो कर रही थी। कितनी ज्यादा शो कर रही थी? 1। तो मैं एक कितने पर? इस 10 पर, तो यानी कि 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 10%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, 10%, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
करा दी फर्स्ट शर्ट सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट, ठीक है। कराए दी फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड द सेकंड शर्ट इज सोल्ड एट 3% लॉस, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन दी शर्ट्स। देखिए दोस्तों, भाई पहली शर्ट पर 8% का प्रॉफिट, 8% का मतलब होगा आपका 2/25, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि पहली शर्ट पर तो 25 की वस्तु को उसने 27 में बेचा है और दूसरी को 3% लॉस पर यानी 100 की वस्तु को उसने 97 में बेचा है। अब कह रहा है जो पहली शर्ट का सेलिंग प्राइस है वो, भाई ये मैंने क्या लिया है, ये सीपी और एसपी का रेशियो ही तो लिया है, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो। तो आप ऐसे समझिए कि भाई उसने बोला है कि पहली वाली शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो ट्वाइस है, तो आप इस कंडीशन को पहले आप इनको बराबर करिए, ठीक है। पहले तो भाई सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे आप, ठीक है, तो इसको गुना करिए 97 से, तो इधर भी 97 से, ठीक है। ये एक रेशो का कॉन्सेप्ट आ गया। इसको गुना करिए 27 से, तो इसको भी गुना करिए 27 से, ठीक। अब इसको 2 से गुना करिए, ठीक है। दूसरे कलर से लिख के बता देता हूं। अब आप इसको गुना करेंगे कितने से, 2 से। अब ये आपका टोटल सीपी और ये आपका टोटल एसपी। अब मेन लड़ाई है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आप देखिए भाई, इसको आप गुना करोगे तो ये बनेगा आपका 25 दूनी 50, तो 5 जीरो, ठीक है। इधर मैं देखिए एक बार लिख देता हूं जीरो, भाई 50 से गुना करोगे तो जीरो, 5 सत्ते 35, 3 5 नाम 45 और 3 48, और ये आ गया आपका 2700, ठीक है। तो ओवरऑल सीपी कितना आ गया आपका 50, और 8 7 15, और 4 2 6 और 1 7, ठीक है, रेशियो। आप इसको देखिए भाई, गुना करोगे आप कितने से, 27 दूनी 54 से 97 में, देखिए 97 इंटू में 54। आप करिए क्या, पहले 50 से गुना कर लीजिए फिर 4 से, तो जीरो, ठीक है, जीरो 50 से गुना करोगे तो जीरो 5 सत्ते 35, 3 5 नाम 45 और 3 48। अब 4 से गुना करिए, 4 सत्ते 28 और 4 नाम 36 और 2 38, ठीक। ये बना 8 8 5 13 और 48 और 3 51 और 1 52, ये तो बना आपका 5238। और इसको गुना करिए, पहले 25 से गुना कर लीजिए फिर 2 से गुना करिए। गुना करने का तरीका यही बेटर है, ठीक है। पहले या फिर आप पहले 20 से गुना करिए फिर आप 7 से गुना करिए, ठीक। तो इसको आप गुना करोगे तो पहले 20 से कर लीजिए, जीरो 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 और 1 19। अब 7 से करिए, 7 7 49, 4 7 नाम 63 और 4 67, इनको ऐड करिए, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। ये आपका 7 है, 9 7 4 11, 19 और 6 25 और 1 26। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे, इसमें आपको अपनी कैलकुलेशन को तेज करना है। 9 और 8 17, 3 और 1 4 और 1 5, और 6 और 2 8, और 5 और 2 7। अब देखिए 7550 की चीज उसने 7857 में बेची है, कितने ज्यादा में बेची है, तो आप देखिए भाई कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको। भाई ये देखिए 7 और जीरो, 78 में 75 गए, 307 का, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए भाई, 307 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 7550 पर, तो 100 पर कितना, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक। तो आपका बनेगा ये 614 अपॉन में 151। देखिए आप 4 बार दोगे लगभग तो ये बनेगा 15 चौका 60, और 15 चौका 60 और 4 यानी कि 604, तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। अब देखिए भाई ये बनेगा आपका 604 और ये बनेगा आपका 10 बचेगा, ठीक है। तो 4.0 वाला आंसर होगा 4.07, ऑप्शन ए।
ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। बाकी देखिए कैलकुलेटिव तो था, ये तो है ही, जो भी है सबके लिए है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लोथ विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर। देखिए जब उसने 42 मीटर कपड़ा बेचा तो उसको 7 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट हुआ वो तो 7 है ही, कह रहा है वो प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछ रहा है, बट इसमें उसका जो 7 मीटर कपड़ा है वो प्रॉफिट का इंक्लूड है। तो सीपी कितना हुआ भाई, 42 में से 7 गए तो 35। ठीक है, तो ये कितना बचा आपका, एक, ये कितना बना 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। ये आपका आंसर है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंसेस द सेलिंग हिज आर्टिकल्स विद 22% लॉस बट यूजेज 35% लाइटर वेट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट और लॉस। देखिए दोस्तों भाई 22% का मतलब क्या होता है आपका, 11/50, 2 से काटेंगे तो। ठीक है, तो भाई 50 रुपए की चीजों को वो 11 कम में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 50 रुपए की चीजों को वो अनाउंस करता है कितने में बेचने की, 11 कम में, यानी कि 39 में। ठीक है, और वो यहां देखिए 35% कम बाट का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 35% का मतलब हुआ आपका 7/20। ठीक है, तो भाई 20 रुपए की चीजों को वो 7 कम में तोल रहा है। ठीक है, तो यानी कि 20 रुपए की जगह पर वो 13 ही दे रहा है, आप ऐसे समझिए। तो वो 7 का फायदा कमा रहा है, तो मैं 7 का फायदा कमाने के लिए इस चीज को ऐसे भी तो कह सकता हूं कि वो 7 रुपए की चीज को 20 में बेच रहा है। ठीक है, 13 रुपए की चीज को 20 में बेच रहा है। ठीक है, तो भाई 13 रुपए की चीज को वो 20 में बेच रहा है, मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं। ठीक, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए आपका 10 से 10 काट लीजिए, और 13 3 39। ठीक, तो यहां देखिए टोटल 5 बनेगा, और यहां टोटल 3 दूनी 6 बनेगा। अब आप ऐसे समझिए कि उसका प्रॉफिट या लॉस बताना है, 5 रुपए की चीज को वो 6 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई, 1 का प्रॉफिट बेस कितना है, 5 पर, तो यानी 1/5, और 1/5 का मतलब होता है आपका 20%। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए वेंडर बॉट ए बुक मार्क्ड एट ₹850 एट द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ही स्पेंट ₹55 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड द बुक फॉर ₹980। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज, राउंड ऑफ में बताना है। तो देखिए भाई 850 उसका मार्क प्राइस था, और उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, कितने कितने के, 20% का और 10% का। ठीक है, तो भाई जब उसको 20% का डिस्काउंट मिला मिला तो 10% हो गया 85 का डबल कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, इतने का डिस्काउंट मिला पहले तो उसको। ठीक है, तो ये बचा कितना आपका 680। ठीक, अब इस 680 पर फिर से डिस्काउंट मिला है कितने का, 10% का, तो भाई इसका 10% कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, तो 680 में से 68 गए तो कितने का बेचा उसने, 612 में उसको वो वस्तु पड़ी। ठीक है, अब उसने इस पर 55 रुपए लगा दिए, किस पर, ट्रांसपोर्ट पर, तो कितना बची, एक्चुअल में उसको वस्तु 667 रुपए में पड़ी। ठीक है, 667 की वस्तु को उसने 980 में बेचा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सीपी और एसपी की मैं बात करूं यहां से, तो 667 की वस्तु को उसने 980 में बेचा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है भाई। देखिए आपका बनेगा, प्रॉफिट आएगा उसका निकल के, 80 में 67 गए तो 13, और 9 में 6 गए तो 3, इतने का फायदा हुआ कितने पर, 667 पर, तो 100 पर कितना, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए भाई 6 पंजे 30 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 छिक्के 24 और 2 26, 2 4 छिक्के 24 और 2 26। अब देखिए 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा आपका, 2। भाई मैं यहां तक भाग दे रहा हूं, 10 में से 8 गए तो 2, यहां बचे 12 में से 6 गए तो 6, और आपका 30 में 26 गए तो 4। ठीक, अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, और ये 0 उतार ली, तो 6
अट्ठे 48 जा 6 सत्ते 42, 7 बार 6 सत्ते 42, 7 का कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली 6 बार जाएगा, तो 46 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन बी 46.93%, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आदित्य सोल्ड एक्स, आर्टिकल एक्स है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 23% एंड आर्टिकल वाई एट ए लॉस ऑफ 13%। ठीक है, ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपए 180 इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ठीक है, इफ द आर्टिकल एक्स कॉस्ट रुपए 90 लेस देन द आर्टिकल वाई देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाई। देखिए दोस्तों, यहां प्रॉफिट परसेंटेज में, यहां लॉस परसेंटेज में एक्स और वाई का रेस्पेक्टिवली, और यहां जो टोटल हुआ है वो रुपीज में है, और यहां उसकी जो कॉस्ट है एक दूसरे से 90 के डिफरेंस में है, वो भी पैसे में है। ठीक है, तो आप करिए क्या भाई, मैंने जो वाई की जो कॉस्ट है उसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है जो एक्स की कॉस्ट है वो वाई से कितनी कम है, 90 कम है। यहां देखिए 90 लेस देन द आर्टिकल वाई, तो एक्स की कॉस्ट होगी वाई माइनस 90, और इस पर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, देखिए यहां देखिए ये प्रॉफिट है टोटल 180 का, उस पर उसको प्रॉफिट हुआ 13% का। ठीक है, तो इसका 13%। ठीक है, और प्लस में जो दूसरा आर्टिकल है वाई, उसकी कॉस्ट मैंने वाई मानी है, उसका कितना है, ये 23% है, सॉरी पहले पर 23% है, दूसरे पर 13% है, बट लॉस है तो मैंने यहां माइनस कर दीजिए बीच में। ठीक है भाई, यहाँ -13 है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया अपॉन में 100, और इसका जो टोटल है वो कितना रुपए है, 180। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आसान सा है, देखिए कुछ नहीं है। तो ये बनेगा आपका 23y और यहाँ बनेगा 13y, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 23y में से 13y गया तो भाई नीचे तो 100 है, उसको आप इधर ले जाइए। ठीक है, तो 23y में से 13y जाएगा तो 10y। ठीक, और यहां देखिए माइनस का कितना बनेगा, 23 नंबर कितना होता है, 207। ठीक है, 207 और ये 0। ठीक, और इधर बनेगा आपका 18,000, क्योंकि 100 इधर पहुंच जाएगा। ठीक, तो 2070 इधर जोड़ दीजिए तो ये बनेगा आपका 20,070, और इधर बनेगा आपका 10y। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2007। ठीक है, आसान सा था, मैंने इसलिए बेसिक से बता दिया, ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी प्राइस ऑफ ए लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेज ऑन दी होल बाई 65%। ठीक है, द फर्स्ट एंड द सेकंड सेलर्स अर्न रुपए 20% एंड 25% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय द थर्ड सेलर। देखिए पहले को प्रॉफिट हुआ 20%, 20% का मतलब 1/5, तो मैं कह सकता हूं कि उसने 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा है। दूसरे को हुआ है 25%, 25% का मतलब 1/4, तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वस्तु को 5 में बेचा है। और तीसरे को मैं मान लेता हूं कि भाई तीसरे ने ए रुपए की चीज को बी में बेचा है। ठीक है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 65% है, और 65% का मतलब होता है 13/20। ठीक है, प्रॉफिट है तो मैं कह सकता हूं कि 20 की वस्तु को उसने 13 ज्यादा में यानी कि 33 में बेचा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। अब देखिए आपका 5 से 5 कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार, तो ये बनेगा 2a अपॉन में 3b बराबर 20 अपॉन में 33। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे विक्रेता का प्रॉफिट पूछा है ना, तो यहां देखिए 2 से कटेगा 10 बार और 3 से कटेगा 11 बार। भाई 10 रुपए की चीज को 11 में बेच रहा है, एक का फायदा हुआ 1/10 यानी कि 10% का तीसरे को। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा महेश एग्री टू सेल राइस विद 24% लॉस एज द राइस गॉट रॉटन। ठीक है, हाउएवर ही चीटेड द कस्टमर्स एंड गेव ओनली 19 ग्राम राइस इन प्लेस ऑफ 50 ग्राम। भाई 50 ग्राम की जगह पर उसने 19 ग्राम ही दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसने 31 ग्राम का फायदा कमाया। तो मैं ये नहीं कह सकता 31 का फायदा कमाने के लिए कि वो 19 की चीज को 50 में बेच रहा है। ठीक है, और ऊपर क्या कह रहा है,
24% के लॉस में बेचने की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो भाई 24% का मतलब होता है 6/25। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो कह तो रहा है कि वो 25 रुपए की चीज को 6 के लॉस में बेच रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो 19 में बेच रहा है। बट यहां वो कह रहा है कि 19 रुपए की चीज को 50 में बेच, यहां वो 19, बट की वो फायदा गलती से, यानी कि गलत वेट का इस्तेमाल, चीट करके कस्टमर्स को वो कमा रहा है। 19 रुपए की चीज को 50 में बेच रहा है वो चीटिंग करके। ठीक है, अब उसका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताना है तो भाई 19 से 19 कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 50, यहाँ भी काट लीजिए, चलिए 25 दूनी 50, यानी 1 रुपए की चीज को वो 2 में बेच रहा है। तो 1 की 2 में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 100% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अरविंद हैज 650 kg ऑफ व्हीट। भाई उसके पास 650 किलोग्राम गेहूं है। उसने उसका कुछ पार्ट 9% प्रॉफिट पर बेचा और रेस्ट उसने 19% के प्रॉफिट पर बेचा, और उसको पूरे ट्रांजेक्शन में 15% का प्रॉफिट हुआ। तो यहां तो आप एलिगेशन लगा सकते हो, भाई मान लेता हूं ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट को उसने 9% के प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरे पार्ट को उसने 19% के प्रॉफिट पर बेचा है, ओवरऑल उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं। 19 में से 15 गए तो 4, ये सीपी का रेशियो आ जाता है आपका। 15 में से 9 गए तो 6। ठीक, तो ये आ गया आपका, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2:3। अब कह रहा है, नहीं तो आप देखिए काटिए भी मत, अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, आपको काटने से मतलब नहीं है। ओवरऑल कितना है भाई, ये 10। और यहां देखिए उसके पास कितना था सवाल के हिसाब से, 650। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये टोटल जो 10 है, 10 की वैल्यू 650 है। ठीक है, कितने गुना है, 65 गुना। आपसे पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ द, ये सॉरी क्वांटिटी आती है यहाँ, क्वांटिटी इन केजी ऑफ द व्हीट सोल्ड बाय द अरविंद एट 9%, यानी कि 9% वाला, यानी कि 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 4 की यानी कि कितने गुना, 65 गुना, 65 दूनी 130, 130 दूनी 260, 260 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंकिता ने 3 खिलौने खरीदे, बेचे, सॉरी 3 खिलौने बेचे। अंकिता सोल्ड 3 टॉयज, सोल्ड 3 टॉयज। ठीक है, पहले खिलौने को उसने 25% के लाभ पर 1500 रुपए में। ठीक है, दूसरा खिलौना उसने 50% की हानि पर 2800 रुपए में, और जो तीसरा खिलौना है उसने 25% के लाभ पर 3500 रुपए में बेचा गया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए दोस्तों, भाई 25% के लाभ पर उसने 1500 रुपए में बेचा है। ठीक है, बेचा गया, तो ये आपको एसपी गिवन है। तो मैं यहां पहले तो टोटल एसपी लिख लेता हूं आपके लिए। टोटल एसपी कितना हो जाएगा भाई, 3500 और 1500, 5000, और 2800 7800। भाई एसपी तो हो गया उसका 7800। अब मेरे को निकालनी है सीपी। अब देखिए भाई 25% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है आपका, 1500 है, 125% की वैल्यू है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 1500, देखिए 1500 जो वैल्यू है, ये 125 की वैल्यू, और मेरे को निकालनी है 100 की। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा आपका, 25 पंजे 125, और 25 छिक्के 150, और जीरो, और ये कटेगा आपका 1200। तो 1200 एक तो आ गया, देखिए मैं यहाँ सीपी आपको अलग पहले लिख लेता हूं। एक तो आया 1200, दूसरा भाई 50% की हानि पर बेचा है 2800 में, तो उसका सीपी कितना रहा होगा, आप कहेंगे सर 2800 में बेचा 50% की हानि पर, तो उसका सीपी रहा होगा 5600। आधे में बेच रहा है ना। और कह रहा है 25% के लाभ पर उसने 3500 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 350 3500 है, ये 125 की वैल्यू है, आपको निकालनी है 100 की। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से कटेगा 700 बार, तो 7 चौक 2800। तो ये तीसरा बनेगा आपका 2800। तो 56 28 84, 84 और 12 9600। तो भाई 9600 रुपए की चीज उसने 7800 में बेची है, उसका कुल लाभ बताना है आपको। तो भाई आप रेशियो ले लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटिए, 13 छिंग 78,
और 6 से काटेंगे तो 16 छिक्के 96। तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है। 16 रुपए की चीज वो 13 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हुआ है? आप कहेंगे 13 का। ठीक, सॉरी 3 का। 3 का लॉस कितने पर हुआ है भाई? बेस क्या है? टीपी कितना है? 16, तो 16 पर हुआ है। तो 100 पर कितना? ठीक है, तो ये बनेगा आपका 16 दूनी 32, तो ज्यादा हो जाएगा। 16 कम 16 बचे 14, 140 हो गया। 16 अट्ठे 128, 18 पॉइंट समथिंग, और लॉस है तो 18.75% का लॉस होगा। ठीक है, लॉस। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 40 रुपए पर केजी विच ही परचेज्ड एट 36 रुपए पर केजी। ठीक है जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि 36 रुपए की चीज को वो 40 में बेच रहा है। अगर मैं रेशियो लूं तो 4 ढाई 40 और 4 नाम 36, तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 रुपए की चीज को वो 10 में बेच रहा है। ठीक है, हिज वेइंग मशीन इज फॉल्टी एंड इट वेज ओनली 800 ग्राम वाइल सेलिंग। भाई 1000 की जगह पर वो 800 ग्राम शो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। ये तो ठीक है भाई, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, 1 किलो देना चाहिए, वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 800 रुपए की चीज को वो 1000 में, वह 200 रुपए का फायदा वो कमा रहा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ उल्टा कि 800 रुपए की चीज को 1000 में बेच के 200 का फायदा इस तरीके से कमा रहा है। तो मैं यहां अगर वो 1000 में बेच रहा है 800 रुपए की चीज को, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो मैं 4:5 ले सकता हूँ भाई। 4 रुपए की चीज को वो 5 में बेच रहा है, इस तरीके से कह सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये बना आपका टोटल 18, ये बना आपका टोटल 25। तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई? 18 रुपए की चीज को 25 में बेच रहा है, तो 7 का फायदा हुआ है। ठीक, तो भाई 7 का फायदा हुआ है 18 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना बनेगा? 2 से काट के, नहीं तो आप देखिए ऑप्शंस नजदीक नजदीक है, तो आप प्रॉपर सॉल्व कीजिए इसको। 2 से 9 बार और 2 से 50 बार, 350 अपॉन में 9, 9 चौक 36। अगर ये 360 होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो ये देखिए 9 तिया 27, बचे कितने? 8, और 9 8 72, 38 पॉइंट समथिंग आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है मिहिर बाइज ए बुक फॉर ₹625, हाउएवर बिकॉज ऑफ ए सर्टेन अर्जेंसी ही सेल्स। 550 में ही बेच दी उसने, उसका लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, पहले आप इनका रेशियो देखिए, मैं इधर लिख ही देता हूं। टीपी उसने जितने में खरीदी 625 में, और बेची उसने 550 में। ठीक है, रेशियो ले लीजिए इनका, तो हम काट लेते हैं 25 से। 25 25 625, और यहाँ 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो भाई कितने का लॉस हुआ उसको? लॉस हुआ उसको 3 का। 3 का एक भाई 3 का लॉस कितने पर हुआ है? 25 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा? 25 चौका 100, 4 तिया 12% का उसको लॉस हुआ है। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन सोल्ड 2 कार्स फॉर ₹60,000 ईच। ठीक है, वन एक पर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया और दूसरी पर उसने 20% का लॉस कमाया। जब भी ऐसा प्रॉफिट और लॉस सेम हो और सेलिंग प्राइस सेम हो, तो आप समझिए उसको करना है क्या है? 20/100। नहीं तो आप एक काम करिए, चलिए भाई, पहले पर उसको 20%, 20% का मतलब यानी कि 4 की वस्तु, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वस्तु को वो 6 में बेच रहा है, और दूसरे पर लॉस, तो यानी कि 5 की वस्तु को वो 4 में बेच रहा है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का एसपी सेम है दोस्तों, भाई यहाँ 6000 ईच है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि एसपी सेम है, तो मुझे यहाँ एसपी सेम बनाना है। तो यहाँ इसको गुना करिए 4 से, इसको गुना करिए कितने से? इसको गुना करिए 4 से, इसको गुना करिए 6 से, तो ये बनेगा भाई, ये तो बन जाएगा आपका 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, और ये बनेगा आपका 6 चौक 24, और ये बनेगा आपका 6 चौक 24। ठीक है, उसका परसेंटेज
गेन या लॉस बताना है। तो देखिए ये बन गया आपका 30 20 50 और ये बन गया आपका 24 24 48। ठीक है, तो मैं अगर इनका भाई ये 50 पर कैलकुलेशन ना करके 100 पर करना चाहूं तो इसको 2 से गुना करके मैंने 100 बना लिया और इसको 2 से गुना करके बन गया 96। अब देखिए 100 रुपए की चीज को वो 96 में बेच रहा है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है भाई, ये हो रहा है आपका 4 का। तो 4% आपका आंसर होगा, 4% लॉस। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि आप करिए क्या, या तो आप ए बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो कि जो जितना परसेंटेज गिवन है 20, ठीक है 20, और इसका आप स्क्वायर करिए और अंडर रूट ले लीजिए। 20 20 400 यानी कि 4% डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, 20 प्लस में, चलिए छोड़िए इतना ही बहुत है। ठीक है, 4% का लॉस आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है अवी सोल्ड ए हाउस टू भार्गव एट ए गेन ऑफ 10% एंड भार्गव सोल्ड इट टू चेतन एट ए गेन ऑफ 20%। देखिए अवी ने भार्गव को और भार्गव ने चेतन को, ठीक है, इसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पर। तो मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए की 100 रुपए की चीज को इसने 110 में बेचा है और भार्गव ने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो इसका 22 ज्यादा में बेचा है तो इसने 132 में बेचा है और इसने इसके लिए पे किए हैं 264 और दो इतना। ठीक है, तो यानी कि ये 2 और समथिंग ऐसे नजर आ रहा है। आपसे पूछ रहा है अभी ने कितने पे किए थे इसके, तो भाई ये आएगा 2 और कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये आपका बनेगा 5 और 2 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ये देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा बाई सेलिंग ए टेबल ₹4 1596 अभी को 24% का लॉस होता। कह रहा है उसको उसको कितने प्राइस पर बेचना चाहिए कि उसको 40% 24% का प्रॉफिट हो। तो भाई उसने 24% के लॉस पर बेचा है 1596 में। तो मैं कह सकता हूं कि 1596 जो है वैल्यू वो 76% की है, उसको 24% का प्रॉफिट चाहिए, 124 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्योंकि पूरा पूरा कटेगा डेफिनेटली, तो 19 से काटिए, 19 चौका 76, 19 से काटिए, 19 अट्ठे 152। ठीक है, बचे कितने आपके 7, 19 चौका 76 और 4 से कटेगा ये, 4 से इसी को काट लीजिए 21 बार ताकि गुना करने में आसानी रहे। ये आपका एसपी आ जाएगा। तो भाई 21 चौका 84, मैं इनकी और इनकी गुना कर रहा हूँ, 21 चौका 84, 8 21 दूनी 42 और 8 50। ठीक है, 04 वाला आंसर एक ही है, 2604 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 700 रुपए पर 35% की एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर क्या है। देखिए ये तो 35% है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 18% और 12% का आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए, सिंगल डिस्काउंट। तो कितना बनेगा, 18 और 12 30 माइनस भाई 12 अट्ठे 96, 9 12 कम 12 और 9 21। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2.16। ठीक है, तो 30 में से 2 गए तो 28, 27.84 बना ये बना आपका 27.84। ठीक है, अब इनका आपसे डिफरेंस पूछा है। तो भाई 35 में से 27 गए तो 8 और 84 घटाएंगे तो 7.16%। तो आपको निकालना है 700 का, भाई इनका बीच का डिफरेंस आ गया कितना, 7.16%। तो 700 का 7.16%, तो एक दो जीरो तो ये और 2 जीरो परसेंटेज की। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 7 छिंग 42, 7 एक 7 4 11, 7 7 49 और 1 50, 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 50.12 है आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% आर इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। 30 20 50 और 3 दूनी 6, 50 में से 6 गए तो 44% बनेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन 5000 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 25% ऑन द सेम अमाउंट। तो भाई मेरा एक तो है टोटल 30%,
और दूसरा है ये 15 और 25 40 माइनस में, इनका मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं। 15 पन्ना 75 7 15 15 पन्ना 75 7 29 7 37 3.75। तो 40 में से 3 गए तो 37, ये बनेगा आपका 36.25। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ज्यादा में से कम को घटाना है, 36.25, तो ये बनेगा आपका 6.25%। ठीक है दोस्तों, इनका डिफरेंस। तो आपको 5000 का यही निकालना है। 5000 का कितना, 625 और अपॉन में 100 और परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और गुना कर लीजिए, ये बनेगा आपका 3125, और ये जीरो, और एक के बाद पॉइंट लगाइए, 312.50, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क्ड दी प्राइस एज ₹15,000 ऑन दी आर्टिकल एंड ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 10% एंड 20% वाज अलाउड ऑन इट, व्हाट इज दी सेलिंग प्राइस। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए 15,000 उसका मार्क प्राइस है, 5% का मतलब 1/20, तो बेचा कितने में भाई, 1/20 में, यानी 1 का डिस्काउंट देके 19/20 में। ठीक है, और 10% का मतलब 1/10, 10 पर 1 का डिस्काउंट देके बेचा कितने में, 9/10 में। ठीक है, और 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट देके बेचा कितने में, 4/5 में। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो भाई 2 जीरो से आपकी 2 जीरो गई, और 5 दूनी 10 से 1 जीरो और चली गई। ठीक है, अब देखिए आप आंसर ढूंढेंगे 9 का मल्टीपल और 19 का मल्टीपल। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व करने, इसको काटा पीटी करने से पहले ऐसे भी आप सोच सकते थे। देखिए 9 का मल्टीपल 8 5 13 है, और 9 22, ये नहीं है। ठीक है, और यहाँ 5 और 2 7 और 2 9, ये हो सकता है, और 6 और 2 8 और 1 9, ये हो सकता है, और 5 और 2 7 3 10 और 1 11, ये भी नहीं है। ठीक, अब आप देखिए, ये आपका, देखिए अब आप दो ऑप्शन में फंस गए। अब आप 19 का मल्टीपल भी तो चेक कीजिए। यहां देखिए 19 छक्के 114 बचा, एक बार है बचा, तो ये ऑप्शन नहीं है। 19 पंजे 95 बचे 7, 19 चौका 76, डेफिनेटली यही आंसर आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे आपसे जो पूछे गए थे सीपीओ 2023 में, और किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं और मुझे सपोर्ट कीजिए रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका फर्ज बनता है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ, जो टेक्स्ट बुक के आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनको मैं डेफिनेटली कंटिन्यू रखूंगा, टेंशन फ्री दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।